पे आपका स्वागत है। मैं ये न्यूज़ एक्ट अप्रेंटिस लड़कों के लिए, विद्यार्थियों के लिए मैं ये लेकर आया हूँ। बहुत से चैनल पे आप लोगों को भरमाया जा रहा है कि आप लोगों का कट ऑफ 60 जाएगा, 65 जाएगा, 70 तक जाएगा। ऐसे ऐसे लोग, महान महान नेता लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर एक है, स्टडी करके आता है और लाभ का इंग्लिश समझ लो, मतलब लाभ स्टडी, लाभ का इंग्लिश, और बस वही प्रॉफिट स्टडी कहते हैं उसको। वो बिना मतलब का कोई न्यूज़ बताता है बस, और वो कुछ नहीं, दूसरों का कॉपी कर करके और वो बस चैपते जाता है, और उसको कोई नॉलेज नहीं है भाई, उसको किसी भी तरह का कोई नॉलेज नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, देख लो। कट ऑफ की बात करते हैं ना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि देखो, ये पहले ये जो इसका जो एग्ज़ाम हुआ है, जो अभी 24 वाले का जो एग्ज़ाम चल रहा है एक्ट अप्रेंटिस का, जिसमें 20% कोटा है, 6400 कुछ सीटें हैं, उसमें इन लोगों का स्कोर कार्ड कैसे बनता है, यानी आप लोगों का स्कोर कार्ड किस तरह से बनता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये 2019 का एक स्कोर कार्ड है एक बच्चे का, जिसने रांची, ये देखिए, रांची से, ये साउथ ईस्टर्न रेलवे से इसने किया था। 100 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन रेलवे ने इग्नोर किया है। 99 क्वेश्चन पे इसका वो बना है, स्कोर बना है। 60 क्वेश्चन इसने अटैम्प्ट किए हैं, 37 क्वेश्चन इसके करेक्ट हुए हैं और 23 क्वेश्चन इसके इनकरेक्ट थे। इसका रॉ मार्क्स कितना हुआ? 29.33। और प्रो रेटेड मतलब होता है, जैसे अगर जो क्वेश्चन, अगर जो इग्नोर किया जाता है रेलवे द्वारा, चाहे किसी भी संस्था के द्वारा, जैसे जो भी संस्था एग्जाम ले रहा है, जैसे रेलवे ले रहा है, तो रेलवे अगर ये एक क्वेश्चन अगर इग्नोर कर रहा है, तो उस क्वेश्चन को प्रो रेटेड के हिसाब से 100 में से नंबर देगा। तो देखिए, इसका पॉइंट में कुछ बड़ा है, वो आउट ऑफ 100 करने के बाद पॉइंट में कुछ बड़ा है, और नॉर्मलाइज मार्क्स 30। ठीक, 30। अब इसी को कुछ लोग, महान लोग, कह रहे हैं कि ये 2/3 और 1/3 करके नॉर्मलाइज आ रहा है। तो भाई मेरे, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है? देखो, 2/3 इसके 30 आए हैं, तो 30 का 2/3 करो, 10, और 10 दूनी 20, 20 हुए। सीबीटी के 20 हुए, और अप्रेंटिस में सबसे मिनिमम मार्क्स जो होता है, सबसे मिनिमम परसेंटेज भी अगर हम लेके चलते हैं, तो चलो 60 से तो किसी को कम नहीं मिला, चाहे कितनी भी पुरानी भर्ती हो। तो 60 का 1/3 20%, और सीबीटी में कितने मिले थे? 20, कितने हुए? 40। तो भाई मेरे, जब 40 इसके हो रहे हैं, तो ये 30 कहाँ से इसको मिल रहे हैं? नाइंसाफ़ी कर ली क्या इसके साथ? धोखाधड़ी कर दी क्या इसके साथ रेलवे मंत्रालय ने? या चेयरमैन इससे चेयरमैन की दुश्मनी चल रही थी इससे? ऐसा तो नहीं है। तो भाई मेरे, ये फंडा यही है कि कुछ नहीं, ये नॉर्मलाइज करके नंबर मिलते हैं। और अभी और भी दिखाऊंगा कि किसी को नॉर्मलाइज में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, किसी को कम मिलते हैं। जैसे इसको, इस लड़के को 1 नंबर का वही नॉर्मलाइज मार्क्स मिल रहा है। और देखो, और देखो, और दिखाता हूँ आपको। एक ये स्कोर कार्ड देखो, कोलकाता का एक लड़का था, जिसने 100 क्वेश्चन का पेपर था, 100 ही क्वेश्चन का होता है। 2 क्वेश्चन इग्नोर किए गए थे, 2 क्वेश्चन गलत थे, यानी कि 98 में से देखा जा रहा है, तो 62 अटेम्प्ट किए थे इसने, 34 इसके करेक्ट हुए थे और 26 इसका अनकरेक्ट हुआ था। रॉ मार्क्स 25 हुए थे, और प्रो रेटेड वही आउट ऑफ 100 लेके 25.85 पहुंचे थे। नॉर्मलाइज मार्क्स 29 नंबर इसके, 3 नंबर या 4 नंबर बड़े हैं इसके, ठीक है? 4 नंबर इसके बड़े हैं। और दिखाता हूँ आपको, ये एक ईस्टर्न रेलवे का, ठीक है? इसके रॉ मार्क्स 25 थे, और नॉर्मलाइज मार्क्स देखो, नॉर्मलाइज मार्क्स इसके 50 हुए। अब यही एक आध ऐसे ऐसे ही स्कोर कार्ड देख के, वो मतलब कि नॉलेज वाले इंसान नहीं समझ पा रहे हैं कि वो 2/3 है और ये 1/3 मिलाकर ऐसा किया है। जबकि रेलवे ने ऐसा कुछ भी कहीं पे भी शो आउट नहीं कर रखा है कि ये इस रूल से नंबर दिया जाता है। रेलवे ने ये बल्कि साफ शब्दों में बता रखा है कि हाँ, नॉर्मलाइज किया हुआ मार्क्स को ही हम उसमें 1/3 जोड़ के नंबर देंगे। तो नॉर्मलाइज किया हुआ मार्क्स है भाई ये। और ये अब देखो, इसका 50 हुआ कैसे आखिर में? इसका ये 50 ये हुआ कैसे है? ये 50 इसका हुआ कैसे है? एक्ट अप्रेंटिस स्टूडेंट है, 50 हुआ इसका।
तो ये 50 हुआ कैसे? 50 देखो, जैसे ये बेस शिफ्ट में मैं भी आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। बेस शिफ्ट में ये बैठा होगा, जिसका बेस शिफ्ट 50 नंबर मान के चलो होगा। और किसी किसी का देखा आपने, जो पहले का जो स्कोर कार्ड देखा, उसमें 2 नंबर, किसी का 4 नंबर, ऐसे ऐसे करके बढ़ा, चाहे किसी का 1 नंबर। तो वो शिफ्ट अलग होगी, उसका बेस शिफ्ट मतलब कि 30 ही होगा, ऐसा होगा। तो उसके 1 नंबर बढ़े, तो बेस शिफ्ट के ऊपर है। ये हर किसी का नहीं उड़ता। इसका सही था, इसका सही था। अब देखो आगे, देखो एक और देखते हैं। इसका देखो, ये देखो, ये जो है, ये मेरे खुद के भाई का, मतलब कि चचेरे भाई का, मेरे कज़न का ये स्कोर कार्ड है, जो 2019 में ज्वाइन किया है। और जो कि देखो इसका ये है, इसने 34 करेक्ट किए थे 58 में से। 58 अटेम्प्ट किए थे, 34 करेक्ट किए थे, और 24 इनकरेक्ट थे। 26 इसके रो मार्क्स और प्रोरेटेड मार्क्स भी था, यानी कि एक भी क्वेश्चन इग्नोर नहीं किया गया था। नॉर्मलाइज मार्क्स इसके 29.96 थे। और पहली बात बताऊँ मेरे भाई, इसका इसका है 93%। इसका है 93%, ठीक है। अब 93% है इसका। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये देखो 93 का 31% तो इसका 1/3 हुआ NSE का, ठीक है। और बताता हूँ आपको, अब इसका 26 का निकाल लेते हैं। 26 का 2/3, तो 3 × 8 = 24। 3 × 8 = 24 मान के चलो। ओवरऑल में इसका 9 नंबर, 9 दूनी 18। तो ये 31 और 18 कितने हुए? 9 और ये 4, इसके तो 49 नंबर होने चाहिए थे। ये मेरे खुद के कज़न का, मतलब मेरे चचेरे भाई का है स्कोर कार्ड। तो इसके नॉर्मलाइज करके कितने हुए? 29.96। तो इसका तो नॉर्मलाइज और वो 1/3 और 2/3 मिला के इसका तो 49 होना चाहिए था। 29 कैसे? तो भाई मेरे बस यही फंड है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। और ये लोग जो बेतुकी बातें करके कि ये ऐसे है वैसे, जबकि इनको 1% का कोई नॉलेज नहीं है, एक भी नॉलेज नहीं है इनको, कुछ भी। और बस भैया हमको तो वीडियो बनानी है, व्यू पानी है बस। तो बस भाई मेरे यही है, मैं यही कहना चाहता हूँ। देख लो एक और बंदे का, इसका 57 था प्रो रेटेड मार्क्स, और 60 हुआ इसका, ठीक है। 3 नंबर बढ़ा है। एक और बता देता हूँ स्कोर कार्ड, देखो ये चंडीगढ़ का था, नॉर्थर्न रेलवे। 45 इसके अटैम्प्ट थे, 15 इसका करेक्ट था, इनकरेक्ट इसका 29 हुआ। 5 नंबर था, 20 के 20 नंबर बढ़े हैं भाई मेरे। आप लोग के भी बढ़ेंगे, आप लोग के भी। हाँ, भले ही इतना नॉर्मलाइज ना बढ़े, क्योंकि अभी अभी का अगर देखा जाए तो अभी के एग्ज़ाम के अनुसार, चाहे रिव्यू के अनुसार, ये हम देख रहे हैं कि मतलब कि क्वेश्चन वैसे कुछ हार्ड नहीं आ रहे हैं। अगर नॉर्मल भी बंदा, अगर 1 महीने का भी पढ़ा हुआ अगर बंदा अगर चल जाए, तो कम से कम यार, वो तो CCA का मैं बात कर रहा हूँ जनरली, मैं ओपन बहाली की नहीं बात कर रहा। ओपन बहाली के तो यार लड़के पढ़ते ही। अगर CCA की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें अगर कह सकते हैं, उसमें कम से कम अगर वो एक बंदा अगर 1 महीने या 45 दिन भी पढ़ा होगा, तो कम से कम यार वो 20 नंबर तो कर ही सकता है। 20 नंबर तो वो स्कोर जरूर कर ही सकता है। ये पहले के बंदे थे जो कि मतलब कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या कह सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही था कि नॉर्मलाइज मार्क्स के बाद 2/3 और 1/3 ये कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये लोग एजुकेटेड लोग ये अलग ही वे में ले जा रहे हैं कि भाई ऐसे है वैसे, जैसे रेलवे चला रहे हैं ये लोग। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन लोगों को नॉलेज वॉलेज है नहीं बस। और आपको दिखाता हूँ, देखो लास्ट चीज़ आपको मैं समझा रहा हूँ। जैसे देखो, ये मेरे खुद का एक फ्रेंड का था, ये मेरे खुद के फ्रेंड का था। इसने भी चंडीगढ़ अप्लाई कर रखा था। इसने इसने 52 इसने अटेम्प्ट किए थे, 43 इसने करेक्ट हुए इसके, और 9 इसने इनकरेक्ट कर डाला, ठीक है। 40 नंबर इसके हुए प्रोरेटेड, इसका 40.40 हुआ। 51 नंबर इसके 11 नंबर बढ़े हैं, ठीक है भाई। इसने मतलब देख भी रहे हो आप, एक तरह से आप लोग देख भी रहे हो कि ये इसने मतलब क्या है, नेगेटिव कम किए। मैं तो हमेशा से जानता हूँ, चाहे हर एक बच्चा लगभग जानता है कि नेगेटिव मार्क्स नहीं करने से ही
थोड़ा वो नॉर्मलाइज पे थोड़ा कुछ फ़र्क भी पड़ता है। और एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, इस बार रेलवे ने ये चेंज किया है कि परसेंटाइल लेकर आया है, ठीक है। परसेंटाइल के द्वारा ही आपका मतलब कि नॉर्मलाइज मार्क्स दिया जाता है। परसेंटाइल ये हुआ जैसे कि अगर मान के चलो कि एक शिफ्ट में 100 लड़के हैं, ठीक है, 100 लड़के हैं और 100 में से आपने आपका रैंक है 80th, ठीक, 80 नंबर पे आपका मतलब कि स्कोर बना रखा। तो यानी कि आपके नीचे 80 लोग हैं, ठीक है, आपके नीचे 80 लोग हैं और आप 80 के ऊपर हो, ठीक है। तो आपका जो है 80 लोगों से नॉर्मलाइज मतलब मार्क्स वो नॉर्मलाइज करके वो कुछ अच्छा देगा, ठीक है। तो परसेंटाइल के द्वारा ही मतलब करके दे रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही था मेरे भाई कि ये जो मतलब कि जो बिना मतलब की जो न्यूज़ सुना रहे हैं ना, उनके चक्करों में ना पड़ो। देखो ये एक नोटिस दी गई है, इसमें 5वां नंबर देखो, इसमें 5वां नंबर है, ऑल्सो इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन बेस शिफ्ट। देखो मैंने वही कहा था ना, बेस शिफ्ट that has been used for calculating normalized marks, the candidate normalized marks will be same as prorated row marks and there will be no change as normalized marks as explained above are the marks a candidate would have scored had द कैंडिडेट अपीयर बेस शिफ्ट। देखो मैंने वही समझाया कि देखो बेस शिफ्ट में जो जिसका पड़ता है, जैसे बेस शिफ्ट हो जाता है थोड़ा मतलब कि थोड़ा हार्ड लेवल हो गया, थोड़ा उसमें हार्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है, उसने अटेम्प्ट मतलब कि लड़कों ने उतना नहीं किया। तो मतलब कि वही है, वही फंडा है कि मतलब एवरेज मार्क्स निकाला जाता है, जो मतलब कि एवरेज मार्क्स कोई एक हायर देन का कोई मार्क्स लेकर उस पर ही एवरेज निकाल दिया जाता है। तो ये बेस शिफ्ट का बात बता रहा है। एक और देखो यहाँ पे, ठीक है, इसमें बता रहा है, ये नोटिस ये भी आया था उसी टाइम, नोटिस एक्सप्लेनिंग परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन। देखो मैंने कहा था ना कि देखो रेलवे ने कुछ चेंजेस किया है परसेंटाइल के द्वारा मतलब आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बता रहा है। देखो सेकंड पॉइंट देखो इसका, सेकंड वाला, द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैव बीन यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द कैंडिडेट हैज स्कोर्ड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और नॉट। एग्जाम्पल, यूआर के लिए 40 दिया था, EWS के लिए भी 40, OBC 30 और SC भी 30 और ST भी 30 विथ 2% रिलैक्सेशन फॉर PWD के। तो ये वगैरह वगैरह ये बस मैंने वही कहा। देखो ये मतलब कि ये मतलब परसेंटाइल नॉर्मलाइज मार्क्स जो आपके जो ये बता रहा है ना, क्राइटेरिया बता रहा है कि आपको मिनिमम ये क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो ये UR को, ठीक है, कहाँ गया यार, हाँ, यूआर को 40 दिया हुआ है और इन लोगों को 30 दिया हुआ है। तो ये कैसे हो रहा है? तो ये भाई आपका मतलब कि ये आपका बनेगा स्कोर 2/3 और 1/3 को मर्ज करके ये आपका स्कोर बनेगा, ठीक है। और तब ये आपको मिनिमम क्राइटेरिया पार करना होगा, ठीक है। तो फंडा सिर्फ यही है, ठीक है, फंडा सिर्फ यही है, बस समझने की बात है। बस भाई आप खुद समझदार हो, इतना तो आप खुद समझदार हो। तो इसलिए सही न्यूज़ के लिए, अप्रेंटिस के न्यूज़ के लिए आप बिल्कुल मेरे चैनल को फॉलो करो। जो भी सटीक और सही जानकारी होगी मैं आपको वही प्रोवाइड करूँगा। जय हिंद, जय भारत।